और लोकप्रिय प्रवक्ता है। और इस बार सपा का कार्यकर्ता कह रहा था कि अब की बारी भाटी की बारी, यानी राज्यसभा में इनकी तैयारी करा रहे थे, लेकिन जया बच्चन जी की हो गई। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। रोहित अग्रवाल हैं, प्रवक्ता आरएलडी के हैं, अभी 1 महीना हुआ है इन्हें एनडीए में आए हुए, तो यानी अभी 1 महीने का एक्सपीरियंस इनका एनडीए का है, तो वो भी पूछेंगे कैसा रहा। और मेरे साथ 2 एनालिस्ट भी हैं, तो उनका भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। निरंजन पोद्दार और सैयद जवाद साहब, आपका भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। तो इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा बहुत बड़ी है। भाटी जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। दल दल में भगदड़ है, ये राज्यसभा चुनाव क्या हुआ, इस हफ्ते बहुत कुछ सामने आ गया। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार खतरे में आ गई, सपा को पता लग गया कि पॉलिटिकल हैसियत समाजवादी पार्टी की कितनी है। क्या आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, खास तौर पर विपक्षी पार्टियां, अपने कार्यकर्ताओं से दूर हो रही हैं? मैं एक बहुत लोकप्रिय कवि हैं शिवशरण बंधु, उनकी पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। जी जी जी। कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं, राजनीति में कुछ लोगों की फितरत है, जिधर बने सरकार उधर हो जाते हैं। तो ये तो राजनीति में कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें केवल मलाई चाहिए, जिन्हें केवल सुविधाएं चाहिए, जिन्हें केवल आराम की राजनीति करनी है। सही राजनीति तो वही करते हैं जो विपक्ष में होते हैं। ये जो चुनाव बात आपने बड़ी खूबसूरत कही और मैं कहता हूं उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात बोली, लेकिन हिमाचल में तो सरकार भी आप विपक्ष की थी, दस्तूर भी आपका था, लेकिन वो विपक्ष में चले गए 6 विधायक। अब उसको लेके भी कोई कविता सुना दीजिए, सुनानी चाहिए ना। जी। छोटी सरकार को बड़ी सरकार ने दबा लिया, और बड़ी सरकार के पास जो पावर है वो छोटी सरकार के पास है नहीं। छोटी सरकार के पास ना तो ईडी है, ना तो सीबीआई है, ना तो इनकम टैक्स है, ना पूंजीपतियों की थैलियां हैं, ना इलेक्टोरल बॉन्ड में जो धन इकट्ठा किया गया था वो है। अब देश में हो क्या रहा है, और मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, कोई राजनीतिक, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, सभी, कोई कम कोई ज़्यादा। सिद्धांत भी कोई चीज़ होनी चाहिए, और राजनीति में तो खास तौर से होनी चाहिए जी। विचारधारा भी कोई चीज़ होनी चाहिए। अगर मैं आज सुधांशु जी की पार्टी की विचारधारा के विरोध में खड़ा हूं और कल मैं शामिल हो जाऊं, तो मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात रही? फिर इसका मतलब तो हम सब बिकाऊ माल हो गए। तो ये जो देश में चल रहा है, जो आपके साथ विधायक गए हैं वो माल बिकाऊ था? किसी का, हमारे साथ कौन गए, हमारे तो छोड़ के गए हैं। तो 7 विधायक आपके चले गए ना बीजेपी के में। मैंने सोचा 7 कह रहे होगा, आपके साथ गए हैं जी। देखिए, जो आपके साथ थे वो उधर चले गए। अमीश जी देखो, कड़वा सच तो ये है, अभी मेरे भाई, मैं उन्हें पहले तो मुझे राज्यसभा के लिए बधाई देनी चाहिए थी, क्योंकि निर्वाचन के बाद आज पहली बार हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो इसका खंडन करेंगे, लेकिन सच्चाई ये, कड़वा सच ये है, इस देश में जो सुधांशु जी की पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पार्टी चला दी है कि पहले तो जब वोटर लिस्ट आती है तो उनमें वोट काटे जाते हैं, चुन चुन के, देख देख के, चिन्हित करके। फिर जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन पुलिस खड़ी कर दी जाती है, लाठियां बजाई जाती हैं, जहां इनके असर के वोट नहीं होते वहाँ पोलिंग कम करा दिया जाता है। फिर काउंटिंग में बेईमानी की जाती है, जीते हुए प्रत्याशी हरा दिए जाते हैं। फिर भी विधायक पूरे ना हो तो विधायक खरीद कर सरकार बनाई जाती है, सरकार गिराई जाती है, और अगर बिके भी नहीं कोई तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, ईडी भेजी जाती है, सीबीआई भेजी जाती है, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं, उनके मुकदमे में 2-3 उदाहरण 10 सेकंड में जी, 10 सेकंड। आसाम में ले लें, हिमंत बिस्व शर्मा, यही उन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, आज इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। आप बंगाल चले जाएं, शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर आरोप थे, जांच थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए, मुकदमे खत्म। अजीत पवार महाराष्ट्र में, मोदी जी एक सप्ताह पहले कह के आए थे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, नेचुरल करप्ट पार्टी है, और वो देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे अजीत पवार चक्की पी सिंह, आज वो इनके सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो चल रहा है, अशोक चौहान का भी आदर्श घोटाले में नाम था, वो भी एक नाम है। सुधांशु त्रिवेदी, ये परिपाटी आपने चलाई है, हिमाचल में सरकार आप गिरा रहे हैं और आरोप है कि वो डायरेक्टली बीजेपी वो सब कुछ करवा रही है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो हम सबके सामने हुआ, आपके 8वें कैंडिडेट संजय सेठ चुनाव जीत के आ गए। देखिए,
अभी जो भाटी साहब ने बातें कही उसमें एक दो गंभीर बात भी थी, पर पहले मैं लाइटर नोट से शुरू करना चाहता हूं। इनके तमाम विधायक जिनके लिए अखिलेश जी कहते थे हम साथ साथ हैं, वो अब इनसे कहने लगे हम आपके हैं कौन जी। तो मगर जो इन्होंने एक बात कही, एक गंभीर बात है। इन्होंने कहा कि विचारधारा के आधार के ऊपर रहना चाहिए। इन्होंने कुछ चीजें गिनाई कि कहते थे, मैं बता रहा हूं जो कह दिया, अभी कहा है हाल ही में। अखिलेश वखिलेश तो 2 महीना पुरानी बात है, उसके बाद भी गठबंधन कर लिया। अखिलेश जी ने कहा चालू पार्टी है, वो भी 2 महीने पुरानी बात है, फिर भी गठबंधन कर लिया। अखिलेश जी के लिए कहा गया समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस ने कहा चिरकुट पार्टी है। तो अब यह समझ में नहीं आता है कि जो आप गठबंधन करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि शाम होते होते सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। देखिए विचारधारा की बात होती है, हम बिल्कुल दृढ़ता ईमानदारी से कर सकते हैं 73 साल से 1951 जब से आज तक बने हैं, किसी विचारधारा के मुद्दे पे बीजेपी ने कभी अपना स्टैंड चेंज किया हो तो बिल्कुल नहीं बदला। चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, हिंदुत्व हो, भारत को आणविक शक्ति बनाना हो, सारी चीजों को लेकर, अंत्योदय को लेकर। मगर अंतर क्या हो जाता है, देखिए समाजवादी पार्टी थी, याद करिए एक दौर में सबसे ज्यादा पूंजीवादी और फिल्म स्टार इनकी पार्टी में आ गए थे। यहां आपको पूंजीवाद दिखेगा, परिवारवाद दिखेगा, अल्पसंख्यकवाद दिखेगा, जातिवाद दिखेगा, भाई भतीजावाद दिखेगा, नहीं दिखेगा तो समाजवाद नहीं दिखेगा। वही कांग्रेस गांधीवाद की बात करती थी, ये सारे वाद कांग्रेस में दिखेंगे, गांधीवाद नहीं दिखेगा। जब आप सारे अपने विचार को छोड़ देते हैं तब आपके साथ क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आती है, और क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की वजह से ही अंततः जनता आपको छोड़ देती है। और मैं एक बात कह दूं, एक बहुत बड़े फिलोसोफर थिंकर ने कहा था, in politics if you have to choose between your character and strategy, character मतलब political character, then leave the strategy, be with the character, because you can survive without strategy but you cannot survive without character। और मैं बताता हूं 2 सीटों की पार्टी थे, हमने सारी स्ट्रेटजी छोड़ दी। हम जनता दल से गठबंधन कर सकते थे, कांग्रेस से गठबंधन कर सकते थे, कम्युनिस्ट हमने कोई नहीं किया। हम 2 सीटों पर राम मंदिर के साथ खड़े रहे, हम धारा के साथ नहीं चले, धारा मोड़ के 303 सीटों के साथ और राम मंदिर को भी भव्य बनाकर आए। ये होता है, ठीक है, धारा मोड़ कर आए। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास भी थी, एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास भी थी, एक नई विचारों की पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का जो हमने उसका एक स्वर्ण काल देखा है, उस पार्टी को डेवलप होते हुए, बनते हुए हमने खुद देखा है, लाइव देखा है। साल 2011, 12, 13 में जो अन्ना हजारे मूवमेंट था, ये देश के युवा साक्षी हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी ने इमरजेंसी झेली है? अगर आपको लगता है कि यह दौर इमरजेंसी का दौर है, तो लेकिन आपने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया दिल्ली के अंदर, तो आपका वोटर आप पे भरोसा क्यों करेगा? प्रियंका जी, ये बड़ा मूल सवाल है। क्योंकि आज का वोटर बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है। अमीश जी इतनी अच्छी बातें की अभी सर ने, सुधांशु सर ने यहाँ पर, उन्होंने कहा यू कैन सर्वाइव विदाउट स्ट्रैटेजी बट यू कांट सर्वाइव विदाउट कैरेक्टर। तो वोटर को दिखता है क्या कैरेक्टर। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ टाइम पहले कहा था कि मधु कोड़ा और उसका परिवार जिस भी पार्टी में आ जाए, इकलौते व्यक्ति थे मधु कोड़ा जो कोयला स्कैम में कन्विक्ट हुए, वो पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। ये कैरेक्टर है कि स्ट्रैटेजी है? प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि 15 लाख रुपया अगर अकाउंट में आ जाएगा आपके, पर वो नहीं कर पाते। सबकी आपकी इनकम कम हो गई है, आप ईएमआई पे ज्यादा अपना लोन ही भरे जा रहे हैं, लोन की जिंदगी आप जीत रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी है कि कैरेक्टर? आपने झूठ बोला कि पेट्रोल का प्राइस 100 के नीचे होगा, 35 रुपए का होगा, पर आज 100 के पार पेट्रोल प्राइस है। आज हमारी करेंसी अफगानिस्तान के नीचे है, 85 रुपये USD डॉलर।